कॉफी मशहूर तरीन मशरूब है। जब तक ये क्लिप खत्म होगा ना, दुनिया में करोड़ों कप कॉफी के पिए जा चुके होंगे। एंड कैन यू इमेजिन द डेली कंजम्पशन? रोजाना 2 अरब 25 करोड़ कप कॉफी दुनिया में पी जाती है। एंड कॉफी इज ए की टू हैप्पीनेस। जनाब, दिन ही तब निकलेगा, बल्कि हम भी बिस्तर से तब निकलेंगे जब कॉफी हमें आके उठाएगी। सो कॉफी इज एन अर्ली मॉर्निंग पिक मी अप फ्रेंड, यानी ये वो दोस्त है जो हमें आके उठाता है। अच्छा, ये कॉफी फल है, सब्जी है या बीन है? दर हकीकत कॉफी एक फल है और इसकी बुश होती है झाड़ी, जिसको किसान 5 फुट तक ऊंचा रखते हैं ताकि मैनेज किया जा सके। और इस बुश की उम्र 30 से 40 साल होती है। ये कॉफी आई कहां से? इसकी इजाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एथियोपिया, दिस वाज द एपिसेंटर। एक चरवाहा था, कुल्दी नाम था उसका। उसने एक दिन देखा कि बकरियां ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गई हैं, उछल कूद रही हैं, ज्यादा बोल रही हैं और रात को सोई भी नहीं। जब तहकीक तफ्तीश की तो पता चला आज इन्होंने एक खास पौधे से कुछ बेरीज खाई हैं। उसने भी वो बेरीज, वो चीजें खाई तो उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। वो पौधा लेकर अपने उस इलाके के किसी मजहबी इंसान के पास गया और उसको सारा माजरा सुनाया। उसने भी जब खाई तो कहा ये तो बड़ी गंदी चीज है, पकड़ी और आग में फेंक दी। जैसी वो बेरीज आग में गई, जली, बड़ी खूबसूरत खुशबू, अरोमा पैदा हुआ। उन्होंने उसको क्रश किया और यूं कॉफी मार्जे वजूद में आई। और दूसरी कहानी यमन की है, जहां एक बंदे ने परिंदों को देखा जो ज्यादा चहचहा रहे थे और एक्टिव थे। उसने भी बेरीज खाई, उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। बहरहाल, इथियोपिया और यमन ये कॉफी की नेटिव कंट्रीज हैं। दुनिया का पहला कॉफी हाउस 1475 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल तुर्की में बना और फिर ये पूरी दुनिया में फैलते चले गए। लोग बैठक के लिए यहाँ आते, बहसें होती, मकालमे होते, लोग अपने ख्यालात शेयर करते और कॉफी हाउस को स्कूल ऑफ वाइज यानी अक्लमंदों का स्कूल कहा जाता था। मुख्तलिफ तहकीकात से यह बात साबित है कि कॉफी ने तारीख का रुख बदला। 18वीं सदी में जो सनती इनकलाब आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और साथ नई सोचे, क्रिएटिविटी थी, इसमें तवज्जो, फोकस को मरकूज रखने की जरूरत थी और कॉफी ने इसमें कलीदी किरदार यानी पिवटल रोल प्ले किया। 17वीं और 18वीं सदी के जो कॉफी हाउस थे जनाब, वो आज के कॉफी हाउस से बहुत मुख्तलिफ थे। वो तो अदबी इज्तिमात होते थे, वहां क्रिएटिव ख्यालात पैदा हो रहे होते थे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस कहां है? सन 2022 में कोरिया में बनाया गया था। पॉजिटिव स्पेस 566, 2019 सीटें हैं यहाँ पे। आइए और कॉफी पीजिए। पेरिस फ्रांस में कॉफी 1669 में आई, जहां इसे जादुई मशरूब, मैजिकल बेवरेज का नाम दिया गया। और हाँ, पहले पहल कॉफी को नरम अनाज कहते थे, यानी उस दौर में कॉफी को खाया जाता था और अब पिया जाता है। यूरोप की ठंड कॉफी की काश्त में मसाइल डालती थी। इसे गर्मी और बारिश का एक प्यारा सा बैलेंस चाहिए होता है। रिच सॉइल यानी अच्छी मिट्टी और हाई एंड ह्यूमिड यानी इसको ज्यादा और नमी वाला दर्जा हरारत रिक्वायर होता है। और अब बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस मुल्क में पैदा होती है? जी हाँ, ब्राजील में। पूरी दुनिया में जितनी कॉफी चाहिए होती है उसका 1/3 ब्राजील में पैदा होता है। ये कॉफी के पौधे पर लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है और ब्राजील में 50 लाख अफराद 3 अरब कॉफी के पौधों पर काम कर रहे होते हैं। अब ब्राजील के बाद वियतनाम और कोलंबिया का नंबर आता है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को तो कॉफी क्रेज्ड सिटीज कहा जाता है। और ओवरऑल बात की जाए तो 87% अमेरिकन अपने आप को कॉफी लवर्स यानी कॉफी से गहरा प्यार करने वाला बताते हैं। तो कॉफी सबसे ज्यादा उगाई तो ब्राजील में जाती है, लेकिन पी कहां जाती है? फिनलैंड के अंदर। एक बंदा साल में 12 किलो कॉफी पी जाता है, यानी 1680 कप। और ये लफ्ज कॉफी कैसे बना? सबसे पहले यमन का कहवा और फिर तुर्की का कहवा और फिर डच की कॉफी कैसे और फिर इंग्लिश में ये कॉफी बना। दुनिया में सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक ये इंडोनेशिया में होती है और $1300 फी किलो तक इसकी कीमत होती है। कॉफी को प्रेजेंट करने के और प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, कुछ इसमें से बहुत मशहूर भी हैं। मसलन कैफे लैटे, फ्रेंच प्रेस, एस्प्रेसो, फ्लैट व्हाइट, मोका, कैपुचिनो, कोर्टाडो, अमेरिकानो, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कड़क वो फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो है। वैसे तो ये गर्म होती है, लेकिन चिल्ड और आइस कॉफी भी दस्तयाब है। चीनी के सब्स्टिट्यूट्स, दूध, क्रीम वगैरह इसमें ऐड की जाती है ताकि इसका जायका थोड़ा बेहतर किया जा सके। और 1890 में न्यूजीलैंड के अंदर इंस्टेंट कॉफी इजाद हुई।
पाउडर था, बस पानी में डालो, घुमाओ, कॉफी तैयार। और तारीख पढ़े ना, मुख्तलिफ अदवार में कॉफी को बैन भी किया गया। मजहबी, सियासी, मुआशी वजूहात की बिना पर लाखों टन कॉफी उठाकर समुद्रों में फेंक दी गई। सुबह उठकर नाश्ता किए बगैर सिर्फ कॉफी का कप पीना और समझना नाश्ता कर लिया, क्या ये ठीक है? हार्वर्ड टी.एच. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ऐसा करना ठीक नहीं है। यानी सिर्फ कॉफी पी के समझना कि मैंने नाश्ता कर लिया और कॉफी को एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट, यानी कॉफी को इसलिए पीना कि मुझे भूख ना लगे, ये दोनों काम सेहत के लिए खतरनाक। कॉफी पीने के बाद पेट में जाती है, इंटेस्टाइन में, फिर खून में जज्ब होती है। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट से 1 घंटे में खत्म हो जाता है, कॉफी पीने से खून में दाखिल होने तक। और कॉफी पीने से जो एनर्जी, जो स्टिमुलेट इंसान होता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, वो 15 मिनट से 2 घंटे तक उसका असर रह सकता है। लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं है। दिन के आगाज में एक बैलेंस्ड डाइट, अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम वगैरह की मुनासिब मिकदार मौजूद हो और जिस्म में एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये जुमला सुनिए, टेक कॉफी विद योर ब्रेकफास्ट, डोंट टेक कॉफी एज योर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के साथ तो कॉफी पीजिए, लेकिन नाश्ता ही कॉफी को समझ लेना, ये ठीक नहीं। शहद की मक्खियों को भी कॉफी बड़ी पसंद है जनाब। ये कॉफी के पौधे पर जाती हैं, बैठती हैं, रस चूसती हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पे पॉलिनेशन के जरिए कॉफी के पौधे उगाती हैं। और स्पेस में, ऊपर खला में, जहां एस्ट्रोनॉट्स, कॉन्सोनॉट्स और टेकोनॉट्स जाते हैं, वहां भी कॉफी बड़ी पसंदीदा है। लेकिन खला में तो कप के अंदर कॉफी टिकती नहीं, अब क्या करें? और यहां पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ने खास तौर पे 3D कप्स बनाए ताकि खलाबाज अपने पसंदीदा मशरूब को खला में भी इंजॉय करें और खूब एक्टिवली अपना काम कर सके। कॉफी बीन्स 4 तरह की होती हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1 अराबिका, ये स्वीट होती है, स्मूथ होती है और फ्लेवर इसका ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी अराबिका से ही बनाई जाती है। नंबर 2 रोबस्टा, ये स्ट्रॉन्ग होती है, तुर्श होती है, एस्प्रेसो कॉफी इसी से बनती है। नंबर 3 लिबेरिका, नंबर 4 एक्सेल्सा। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तवीलुल उमर बिल्ली 38 साल की थी, उसका नाम था क्रीम पफ, और वो रोजाना सुबह उठकर कॉफी पिया करती थी। और एक जबरदस्त बात, 2017 में BMJ के अंदर 220 तहकीकात का निचोड़ एनालिसिस शाया हुआ कि कॉफी पीना इंसान की ओवरऑल हेल्थ, यानी मुकम्मल सेहत के लिए बेहतरीन चीज है। 5 तहकीकात के मुताबिक कॉफी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 1000 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जब रोस्ट की जाती है बीन्स को मजीद नए पैदा हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दरहकीकत वो चीजें हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ती हैं, बिलखुसूस कैंसर के खिलाफ, और ये कॉफी में होते हैं। और ये जो सुस्त लोग होते हैं, कॉफी पीते हैं तो एनर्जाइज हो जाते हैं, लेकिन जो जागे होते हैं कॉफी पी के मजीद जाग जाते हैं। ये एक्टिव को हाइपर एक्टिव कर देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल जो 2021 में शाया हुआ, उसके मुताबिक कॉफी पीना लॉन्ग टर्म हार्ट फेल के रिस्क को कम करता है और जिगर के डैमेज को, लिवर डैमेज को भी बचाता है। ये थकावट के असरात को खत्म करती है, तवज्जो को मजीद बढ़ाती है, अलर्ट और फोकस रखती है। 30 तहकीकात का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। रोजाना 1 कप कॉफी पीने वालों की जिंदगी में टाइप 2 शुगर यानी डायबिटीज का रिस्क 6% तक कम हो जाता है। मूड को अच्छा करती है, इट्स ए मूड एनहेंसर, डिप्रेशन के खतरे को कम करती है। और डोपामिन और सेरोटोनिन जो अच्छे केमिकल्स हैं, कॉफी पीने से ये भी एक्सक्रीट होते हैं और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। कॉफी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ई भी होते हैं जो जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। और जिस्म का वजन बैलेंस रखने के लिए, यानी वेट मैनेजमेंट के लिए कॉफी बड़ी जबरदस्त है। इट प्रमोट्स फैट बर्निंग, ये पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। जिस्म के फैट्स को, चिकनाई को सिग्नल चला जाता है और बॉडी फैट्स ब्रेक डाउन होती हैं। इट्स ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ये मुहर्रिक है, यानी दिमाग और जिस्म के दरमियान जो मैसेज होते रहते हैं ना, उसकी स्पीड को तेज कर देती है। 11 तहकीकात जो 29,000 अफराद पर की गई, रोजाना मुनासिब मिकदार में कॉफी पीने वालों को अल्जाइमर्स का, ये नफसियाती बीमारी है जिसमें इंसान भूल जाता है, अल्जाइमर्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इट फाइट्स फटीग, ये सुस्ती से लड़ती है और वक्ती तौर पे इंसान के जिस्म के अंदर एनर्जी बूस्टर आ जाता है। कॉफी एनहांसेस एथलेटिक परफॉर्मेंस,
खिलाड़ियों के लिए बड़ी जबरदस्त है जनाब, रिड्यूस पेन, ये दर्द को कम करती है, एंड्योरेंस, बर्दाश्त को बढ़ाती है, एंड मसल स्ट्रेंथ, पट्टों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 8 औंस कप के अंदर जितनी कॉफी होती है उसमें 80 से 100 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। कैफीन क्या है? ये एक स्टिमुलेंट है जो इंसान के जिस्म में जाकर जरा हरकत पैदा कर देता है, अंदर से इंसान को उठा देता है। एक दिन में एक इंसान को 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्टीव रॉथचाइल्ड एमडी जनरल फिजिशियन ने कॉफी के बारे में 6 बातें बताई, गौर से सुनिएगा। 2014 पेडियाट्रिक्स जर्नल के अंदर शाया शुदा आर्टिकल के मुताबिक बच्चों को कॉफी या कैफीन वाली दीगर मशरूबात नहीं पिलाने चाहिए, इनसे इनके जिस्म में कुछ खतरनाक तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। नंबर 2, जिन लोगों को तेजाबियत और पेट के मसाइल रहते हैं और हामला खवातीन, ये बिलखुसूस अपने डॉक्टर से पूछकर कॉफी और दीगर कैफीन वाले मशरूबात इस्तेमाल करें। नंबर 3, इफ यू रिलाई ऑन कॉफी टू फाइट आफ्टर लंच sluggishness every day, you might think about getting outside and going for a 10 to 20 minutes walk. अगर रोजाना आप दोपहर के खाने के बाद जो एकदम चक्कर से आते हैं, सुस्ती सी आती है, और अब उस सुस्ती को दूर करने के लिए कॉफी चढ़ाते हैं, इससे बेहतर यह है कि आप 10 से 20 मिनट के लिए वॉक कर लें, जिससे आपको चुस्ती भी मिलेगी और बहुत से दीगर फवायद भी हासिल होंगे। अगर आप रेगुलर कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो खास ख्याल रखना है कि दीगर चीजों से कैफीन आपके अंदर ना जाए, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, वरना 400 मिलीग्राम का जो स्टैंडर्ड है कि एक दिन में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं इस्तेमाल करनी, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और याद रखिए, वो इंसान जो एक दिन में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन इस्तेमाल करता है, उससे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, दिल का तेज धड़कना, घबराहट, मतली, पेट खराब और भी बहुत कुछ। ज्यादा चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालने से बचें। अब जानते हैं, एक मशहूर कंपनी की मोका कॉफी में 580 कैलोरीज होती हैं, 22 ग्राम फैट्स और 75 ग्राम शुगर। और वैसे अगर प्लेन कप ऑफ ब्रू कॉफी का लिया जाए, कुछ नहीं आपने कॉफी में डाला, प्लेन कप है, उसमें 0 फैट्स हैं, 0 कार्बोहाइड्रेट्स और सिर्फ 2 कैलोरीज। और अगर आप बिल्कुल ब्लैक कॉफी नहीं पी सकते तो लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें उसमें डालें, जैसे स्किम्ड मिल्क या आलमंड मिल्क। और अब जनाब ये बताइए, चाय या कॉफी आपके लिए ज्यादा बेहतर क्या है? याद रहे, चाय और कॉफी दोनों से दांतों पे धब्बे पड़ जाते हैं, इसके लिए कुछ माहिराना तजावीज सुनिए। याद रहे, चाय और कॉफी से दांतों पे धब्बे पड़ जाते हैं, इसके लिए कुछ माहिराना तजावीज सुनिए। चाय और कॉफी में दूध या नॉन डेयरी एडिटिव्स यानी मुतबादिल शामिल कीजिए। पीने के बाद फ्लोराइड वाला माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए। मिसवाक और ब्रश से दांतों को साफ कीजिए। शुगर फ्री च्युइंगम या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे थूक ज्यादा बने और मुंह की सफाई होती रहे। और सबसे अहम, किसी माहिर डेंटिस्ट से राब्ता कीजिए। और जनाब, कॉफी और चाय दोनों बहनें हैं, सक्की वाली, और दोनों के अंदर कैफीन होती है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक, और बाज़ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि कॉफी उन्हें ज्यादा जगा देती है। बहरहाल, हामिला खवातीन और बच्चे कॉफी के इस्तेमाल में एहतियात कीजिए। तो जनाब, कॉफी पीजिए, सेहतमंद रहिए।